बाय कहां पर करनी है? 200 के ऊपर आपके पास अच्छी बाय मिल सकती है। लेकिन आपको कई सारे लोग कब बाय कर लेते हैं, इस पॉइंट को समझो। कब बाय कर लेते हैं? जब मार्केट यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में आपको क्या बोल रहा है, कोई बताए? बड़े टाइम फ्रेम में क्या बोल रहा था? एनीवन? क्या ये आपको बोल रहा था कि मार्केट सपोर्ट पकड़ गया है? कोई भी बताए क्या ऐसा है? अब देखो, चलो एक एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ छोटा सा, उसका आंसर करना। क्या मैं इस कंडीशन पे कोई स्किनर बना सकता हूं? हाँ या ना? क्या बोलते हैं? कंडीशन क्या? कंडीशन क्या? कैंडल तो नीचे है, कैंडल तो नीचे है, लेकिन कन्वर्जन लाइन बेस लाइन 200 के ऊपर है 1 डे के अंदर। क्या मेरे को इसके लिए स्किनर बन सकता है? जल्दी से बताएं। सर एक क्वेश्चन था। बोले। सर क्वेश्चन ये था कि डे टाइम फ्रेम तो बोल रहा है आपको लेने के लिए, हम्म। और 1 आवर बोल रहा था आपको नहीं लेने के लिए, क्योंकि वो 200 बिल्कुल के ऊपर नहीं था। बिल्कुल। अब तो यहाँ पर आप दो लोग, दो कैटेगरी बन जाएगी कि नहीं? आप बताओ, कैटेगरी बन जाएगी? क्या राइट, तो कैटेगरी आप बनने लेना वाली कब है? चाहिए सर? नहीं, किस टाइम देखो पे? आपको, देखो यहाँ पर एक बार समझो, यहाँ पर कैटेगरी कौन सी बन जाएगी जरा बताएं। क्या यहाँ पर ट्रेडर्स की दो कैटेगरी बन जाएंगी, एक एक्सपीरियंस और एक बिगिनर, राइट? दोबारा से, ठीक राइट। है। एक्सपीरियंस क्या करेगा? एक्सपीरियंस को तो कब पता लग गया कि मार्केट मूवमेंट करना शुरू कर दिया? एक्सपीरियंस को तो इसके ऊपर ही पता लग चुका कि नहीं, ये बताए। जो आदमी 100 लॉट लेता है, सपोज जो आदमी 100 लॉट लेता है, क्या वो एक लॉट का रिस्क यहाँ पर उठा लेगा? कोई भी बता दे प्लीज, इसी के ऊपर। मार्केट जबकि बाय में भी नहीं आया, तब भी क्या रिस्क उठा लेगा वो? बिल्कुल उठा लेगा ना। एक लॉट में तो उसे फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल भी। लेकिन अब केस ये आया कि दूसरा जो 10 ही लॉट उठाता है, वो कहां से ट्रेड करना शुरू करेगा? जब वो देखेगा 200 के ऊपर आ गया या कन्वर्जन लाइन के ऊपर आ गया, तो वो अपने 2-3 लॉट तो उठा ही लेगा, राइट या रॉन्ग? उठा लेगा। लेकिन जो बिगनर होगा वो क्या करेगा? बिगनर को तो कंफर्मेशन चाहिए, बड़ा वाला, बड़ा कंफर्मेशन। तो वो बड़े कंफर्मेशन के लिए क्या बात करेगा? वो बोलेगा नहीं, मैं तो ऐसे नहीं लूंगा। मार्केट में भाई मैं सबसे पहले बेस लाइन के ऊपर आया, मार्केट बिल्कुल सही है। वो बोलेगा ठीक है, मैं बेस लाइन के ऊपर लूंगा। उसने देखा बेस लाइन के ऊपर आया, शायद उसने बाय भी कर लिया और लॉस भी हो गया। लॉस क्यों हुआ? क्योंकि मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर रुक सकता है, अपनी कन्वर्जन लाइन तक भी आ सकता है, ये कर सकता है मार्केट। तो उसको हो गया लॉस, लेकिन एग्जैक्टली तो मार्केट बाय में था। अब वो क्या, कई सारे ट्रेडर्स ऐसे बोलेंगे मैं यहां पर बाय नहीं करूंगा, मैं तो क्रॉसओवर का वेट करूंगा। उसका क्रॉसओवर कितने दिन बाद आया? यहां पर क्रॉसओवर आया तो 1 2 3 4 5 6, एक हफ्ते बाद क्रॉसओवर आया, मतलब उसका कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा था। तो आपकी मर्जी है कि आप कहां पर ट्रेड लेते हो। अगर स्टार्टिंग में ट्रेड लोगे, मतलब बिगनर हो, तो आप ऊपर कहीं क्रॉसओवर के आसपास ट्रेड लोगे। अगर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया है, तो उस केस में आप अपनी कन्वर्जन लाइन के ऊपर ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और आप प्राइस सेक्शन पे काम करते हो, तो जैसे ही मार्केट इसके ऊपर चला होगा तो आपका बाय शुरू हो गया होगा। तो आप दोनों जगह पर अपनी बाय ढूंढ सकते थे। एक स्कीना बना लेते हैं, कौन सा स्टॉक अभी बाय में जा रहा होगा। इस समय ढूंढते हैं, अगर कोई शायद ये स्टॉक मिल गया तो ओके है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, पर मिल गया तो ओके है। मैं क्या स्कीना बना रहा हूं, चेक कीजिए। मेरे को कैंडल चाहिए नीचे, कैंडल नीचे है और कन्वर्जन बेस लाइन ऊपर है। तो मैं क्या बात कर रहा हूं, मार्केट 1 डे के अंदर क्लाउड के नीचे हो। कौन से क्लाउड के नीचे? ग्रीन क्लाउड के नीचे हो, नंबर 1। और इसके नीचे बेस लाइन हो, इसके नीचे कन्वर्जन लाइन हो, और कैंडल यहां पर हो। ठीक है, चलिए अब मैं बनाना शुरू करता हूं। मैंने बोला मेरे पास क्या होना चाहिए? यस, क्लाउड कैसा होना चाहिए? ग्रीन या रेड? जल्दी से बताएं, इसके ऊपर क्लाउड कौन सा होना चाहिए? जल्दी से चले। रेड क्लाउड, ठीक है। चार्टिंग पे चलते हैं। सबसे पहले क्लाउड को भी चाहे छोड़ दो, क्लाउड को भी छोड़ दो, मैं यहां पर सीधा कन्वर्जन लाइन पर जाता हूं। इशिमोकु कन्वर्जन लाइन, या पहले बेस लाइन ले लेते हैं। बेस लाइन इज लेस देन इशिमोकु क्लाउड बॉटम। इशिमोकु क्लाउड बॉटम, राइट है। इसी को यहां पर से कॉपी किया। इशिमोकु कन्वर्जन लाइन इज लेस देन इशिमोकु क्लाउड बॉटम, और किया इशिमोकु कन्वर्जन लाइन इज लेस देन इशिमोकु बेस लाइन। ये तीन चीजें क्या किया मैंने, चेक कर लीजिए। मैंने बोला कि कन्वर्जन लाइन बेस लाइन क्लाउड के नीचे होनी चाहिए। कभी कभी रेड क्लाउड के नीचे भी होते, कभी ग्रीन के भी, इसलिए मैंने क्लाउड को नहीं लिया। क्लाउड कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लाउड के नीचे है मार्केट, नंबर 1।
दूसरा मैंने बोला कि आपका कन्वर्जन लाइन बेस लाइन से नीचे होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, हमने ये भी डाल दिया। देखो कन्वर्जन लाइन बेस लाइन से नीचे होनी चाहिए। लेकिन अब इसको मैं यहाँ पर एक पॉइंट डाल रहा हूं। यहाँ पर मैंने बोला कि इशिमोकू कन्वर्जन लाइन इज ग्रेटर देन, यस, एसएमए कौन सा, कोई भी बताए एसएमए कौन सा, 200 से ऊपर होनी चाहिए। इसी को कॉपी करते हैं और एक बार और लेते हैं, इसी को कॉपी करके एक बार और लेते हैं। इशिमोकू की बेस लाइन है वो भी आपका ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, वो भी आपका ग्रेटर देन होना चाहिए 200 से ऊपर। लेकिन हमारा कैंडल का क्लोज कहाँ होना चाहिए। अब जरा वापस आते हैं और मैंने यहाँ पर बोला मेरा कैंडल का क्लोज, ये मैंने बात करी क्लोज की, क्लोज इज लेस देन SMA 200। ठीक है, 200। अब ये अगर हो सकता है इसमें एक भी स्टॉक ना मिले क्योंकि कंडीशन में नहीं आ रहा होगा, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। हम इसको यहाँ पर से फ्यूचर में लगा देते हैं। ठीक है, फ्यूचर में लगा के देखते हैं, अगर हमें कोई स्टॉक मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो कोई कंडीशन नहीं है। ये देखिए मेरे पास इस समय कोई स्टॉक मेरे को नहीं मिल रहा है, लेकिन अब यहाँ से अगर मैं कैश में जाके देखूंगा तो शायद मेरे को पता लग जाएगा मेरी कंडीशन राइट है या नहीं। देखो कोई स्टारटेक है, स्टारटेक करके कोई स्टॉक है, इसको जरा देख लेते हैं। यहाँ पर स्टारटेक करके कोई स्टॉक है, इसको जरा डे में चेक कीजिए। डे में क्लोजिंग नीचे, हालांकि बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है, डे में क्लोजिंग नीचे हो रही है, कन्वर्जन बेस लाइन ऊपर है, तो इसको आप चेक कर सकते हो। इसको 1 घंटे में भी चेक कर सकते हो। अगर देखो ये सारी मैंने कंडीशन लगाई है, इसको चाहो तो 1 घंटे में भी स्टॉक को ढूंढ सकते हो, वीक में ढूंढ सकते हो, वीक में भी बहुत अच्छा बाय आपको देखने को मिल सकता है। मैं इंट्राडे के लिए यहाँ पर लगा के देख लेता हूँ, अगर कोई स्टॉक मिल रहा होगा इंट्राडे में तो आप उसको यूज कर सकते हो। ये देखो मैं सारा 1 घंटे, 4 घंटे भी लगा सकते हो, 4 घंटे भी अच्छा टाइम फ्रेम होता है। आप चाहो तो 4 घंटे के साथ में भी काम कर सकते हो, 4 आवर के साथ। ठीक है, मैं इसको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर जितना डेली है उस सबको 1 आवर कर दीजिए और यहाँ पर लगा के देखिए कि आपको क्या देता है। ये मैंने यहाँ पर 1 आवर कर दिया इसको। इसको भी कहीं बच जाए तो मेरे को बता देना आप लोग कि कहीं बच गया है। ठीक है, क्योंकि वो बाद में दिक्कत करेगा। देखिए कहीं पर हो गया सब, 1 आवर हो गए सब, कोई बचा है, ये रहा, देख रहे, ये बच गया। जहां बच गया वही आपको दिक्कत करेगा। देखो सारे 1 आवर हो गए, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, कहीं 1 आवर बचा नहीं है, कहीं नहीं बचा हुआ है। अब इसे रन करिए और फ्यूचर में रन करके देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कोई स्टॉक आ रहा है। यहाँ पर भी मेरे को इस कंडीशन में कोई स्टॉक नहीं मिल रहा है जो कि नीचे ट्रेड कर रहा है, मतलब कोई बियरिश नहीं होगा क्योंकि मार्केट ऊपर जा चुका, इसलिए शायद आपको नहीं मिल रहा होगा, लेकिन कंडीशन ओके है। इसको आप रखिएगा। जब भी कभी स्टॉक, आप ये क्या बताएगा आपको, ये समझ लीजिए, ये आपका 200 का मूविंग एवरेज है। ठीक है, और मार्केट ऊपर क्लाउड के नीचे आ रखा है, ये क्लाउड है, और क्लाउड के नीचे आपके पास ये कन्वर्जन लाइन चल रही है और ये चल रही है बेस लाइन। और आपकी जो कैंडल है वो कहां पर आ गई है, वो कैंडल आ गई है 200 के नीचे, 200 के नीचे। ठीक है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखो एक चीज और बताता हूं मैं, एक चीज शायद करके देखते हैं, हमें कुछ मिल जाए यहाँ पर। अभी इसके अंदर हम क्या करते हैं, मैंने जो आपको 1 आवर का क्लोज है वो लेस देन बोला 1 आवर के 200 के ऊपर, मैं इसको क्या करता हूँ SMA 200 के ग्रेटर देन कर देता हूँ और इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। 1 आवर का क्लोज लेस देन होना चाहिए इशिमोकू की कन्वर्जन लाइन से। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक पॉइंट मिल सकता है, शायद यहाँ पर आपको कोई स्टॉक देखने को मिल जाए। ये देखिए यहाँ पर 2 स्टॉक आ रहे हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया इसको भी समझ लीजिए, मैंने क्या डाला इसमें, शायद ना समझ में आया हो। ये आपके पास क्लाउड है, डन है, ये आपके पास कन्वर्जन लाइन है, ये आपका 200 का मूविंग एवरेज जा रहा है, ये आपकी बेस लाइन है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला आपका मार्केट यहाँ कहीं होना चाहिए, मतलब 200 के तो ऊपर हो लेकिन कन्वर्जन बेस लाइन के नीचे, तो ये मेरी कंडीशन होगी कि नहीं। यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है, उठ भी सकता है, तो ये मेरे लिए एक न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, ये देखो केपीआई टेक भी है और विप्रो, इन दोनों को देख लेते हैं। केपीआई टेक और विप्रो 1 घंटे में क्या कर रहा है। अगर मैं केपीआई टेक की बात करता हूँ, केपीआई टी, ठीक है, जरा इसको चेक करें, केपीआई टी ये आपके पास है। जरा इसको 1 घंटे में चेक कीजिए, 1 घंटे में मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ पर चेक कीजिए मार्केट क्या अपनी कंडीशन के आसपास घूम रहा है, कोई बताए प्लीज जल्दी से।
कुछ गड़बड़ करने वाला है मार्केट या नहीं? जल्दी से बताएं, कुछ गड़बड़ करने वाला है केपीआई टेक? क्या गड़बड़ हो सकती है, कोई भी बताए प्लीज। क्या हो सकता है यहाँ पर? अभी कुछ हुआ नहीं है, क्या हो सकता है मगर जल्दी से कौन बताएगा? योश श्रीनिवास जी, स्वरूप जी, विशाल जी, क्या हो सकता है यहाँ पर? अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी होने वाला है। यहाँ पर क्या क्या हो सकता है कौन बताएगा? ये आपके पास मार्केट यहाँ पर है। अगर मेरे को सेलिंग आनी है तो कन्वर्जन बेस लाइन दोनों नीचे आनी चाहिए, क्योंकि मैं 1 घंटे की बात कर रहा हूँ। डन है। और अगर वापस जाना है तो मार्केट यहीं कहीं से रिटर्न करके इसके ऊपर चला जाएगा। डन है। तो दूसरा स्टॉक भी था विप्रो। विप्रो को भी एक बार देख लेते हैं, विप्रो भी क्या कर रहा है। विप्रो, ये विप्रो है, ये विप्रो। विप्रो को चेक कीजिए बड़े टाइम फ्रेम में विप्रो क्या कर रहा है। विप्रो बड़े टाइम फ्रेम में अभी बाय में नहीं है। देखो कन्वर्जन बेस लाइन अभी अभी क्लाउड के अंदर एंटर करी है, तो ये बोल रहा है कि अभी एकदम से बाय नहीं है मार्केट का। तो मैं क्या वेट करूंगा, अगर कन्वर्जन बेस लाइन इस 200 के नीचे आ जाएगी तो सेलिंग होगी। अभी तक यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, कोई भी बताए इस रीजन में क्या दिखाई दे रहा है? यस एनीवन, क्या दिखाई दे रहा है इस रीजन में, कौन बताएगा? जब ये मार्केट नीचे आया तो कन्वर्जन लाइन कहां पर थी प्लीज बताएं? ऊपर है, ठीक है। पहले तो कन्वर्जन लाइन नीचे आएगी। क्या इस एरिया में कन्वर्जन लाइन नीचे आई है? एनीवन? क्यों प्रशांत जी, निखिल जी, आई है नीचे? लवली जी, अनिल जी, अमित जी, नहीं आई कोई? देखो नहीं आई है। अभी भी मार्केट यहाँ घूम रहा है, क्या अभी भी आई है नीचे? अभी भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ इसका? और ऐसी जगह आप अभी देखो, इस पॉइंट को आप चाहो तो, अगर मैं वापस कर देता हूं इसको, इसको आप वापस डे में ले आओगे, यहाँ पर भी आपको स्टॉक शायद मिल जाएगा। कोई ना कोई स्टॉक यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो कि अपनी पोजीशन पे आ रहा होगा। हो सकता है आपको वो फुलिया मिल जाना चाहिए कोई, ठीक है, क्योंकि मैंने कंडीशन को चेंज कर दिया है। हमें उतनी मेहनत एक बार और करनी पड़ेगी। इसको आप सेव करके भी रख सकते हो, ठीक है। अपने इसको जो स्किनर है इसको सेव करके रख लो, और उसी स्किनर को आप लगा के देख लो, दोबारा से लगा के देख लो। तो आप ऐसा कर सकते हो। डेली में चेक करते हैं, अगर कोई स्टॉक उसमें आ रहा होगा तो वो आपको एक रिटर्न देके जाएगा। अच्छा, इससे पता लग जाएगा कि मार्केट का बॉटम कहां पर बन रहा है। सबसे अच्छी बात है कि इससे आपको मार्केट का बॉटम पता लग जाएगा कि मार्केट वहां से अपनी बाय ले रहा है कि नहीं ले रहा है। दोबारा से ये देखिए, मैंने इसको चेंज कर दिया और ये सारे डे ही हो गए वापस। ये पूरा डे हो गया। यहाँ पर चेक कर लेते हैं कहीं पर 1 आवर तो नहीं आ रखा है, नहीं, सारे डे हो गए। अब देखो इसको मैं रन कर रहा हूँ, शायद मेरे को कोई स्टॉक यहाँ पर देखने को मिल जाए। नहीं मिल रहा है, कोई इशू नहीं, नहीं मिल रहा है तो अगर इसमें क्या होगा, अगर आपको ये स्टॉक मिल जाएगा, क्योंकि अभी स्टॉक बाय की तरफ है तो शायद नहीं भी मिले, तो अगर आपको ये स्टॉक मिल जाएगा तो ये आपको बाय दे सकता है, बाय दे सकता है। ऐसे ही आप इसी जगह पर एक पॉइंट और भी चेक कर सकते हैं। अगर मार्केट 15 मिनट में 200 के आसपास घूम रहा है, 200 के आसपास घूम रहा है, तो इस टाइम पर मैं क्या करूंगा, जरा चेक कीजिए। ये 200 है डे में, ये 1 घंटे में 200 है, ये 15 मिनट में 200 है। तीनों 200 के ऊपर है, तीनों मूविंग एवरेज 200 के हैं। लेकिन मेरे को क्या कंफर्मेशन चाहिए? मेरे को कंफर्मेशन ये चाहिए कि डे में कम से कम कन्वर्जन लाइन इसको क्रॉस करे। यानी अगर 1 घंटे में बात करूंगा तो इसमें मेरे को खाली कन्वर्जन लाइन नहीं चाहिए, बेस लाइन भी चाहिए। दोनों लाइन नीचे क्रॉस करेगी तो मैं सेल करूंगा। अगर 15 मिनट में देखूंगा तो 15 मिनट में एक स्टेप और आगे, जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना बड़ा कंफर्मेशन। यहाँ क्या चाहिए मेरे को, कन्वर्जन लाइन भी क्रॉस करे, बेस लाइन भी क्रॉस करे और क्लाउड भी क्रॉस करे, तो मेरी सेलिंग होगी या नहीं, कोई बताए? कंफर्म या नहीं, कोई बताए? राइट या रॉन्ग, समझ में आया? किसकी समझ में आई ये पॉइंट? समझ में आ जाएगा तो अच्छा होगा, नहीं समझ में आएगा तो सोचना पड़ेगा कुछ तो। राइट, इसी को वापस जरा निफ्टी पे चलते हैं, निफ्टी 50 पर चलते हैं, ठीक है। ये निफ्टी 50 मेरे में आता नहीं है, कोई नाम वाम तो चेंज नहीं कर दिया जीरो दाने, बताइए। पहले तो आ जाता था कल तक, तो अब तो आता ही नहीं है मेरी, इसमें पता नहीं क्या हुआ। ये आ गया, करके आ रहा है ये सर। कोई नहीं, आ गया आ गया आ गया। ये देखो यहाँ पर, देखो क्या केस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर निफ्टी 50 कर रहा हूँ स्पेस डाल के, तो नहीं आ रहा है, देखो नहीं आ रहा है। और अगर मैं स्पेस हटा दे रहा हूँ तो देखो निफ्टी 50 दिख रहा है। कुछ ना कुछ करतब करते रहते हैं, क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए वापस जरा चलिए, क्या आपका निफ्टी बढ़ गया है ये बताएं? बोले बोले।
सर मूविंग एवरेज इम्पोर्टेंट होता है या ईएमए इम्पोर्टेंट होता है? दोनों में से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा होता है? देखो दोनों की इंपॉर्टेंस अलग अलग जगह पे अलग अलग है, राइट है। यस सर। दोनों की इंपॉर्टेंस, मूविंग एवरेज, देखो मूविंग एवरेज की बात करते हो, सबसे पहले तो बात यह है कि जैसे आपने पूछा भाई मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट है या ईएमए इंपॉर्टेंट है, राइट। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल। यस सर। सबसे पहला वर्ड आपके पास ये है कि भाई मूविंग एवरेज के अलग अलग टाइप है कि नहीं है, कोई भी बताए। अगर मैं यहाँ पर एक मूविंग एवरेज लगा दूं तो मूविंग एवरेज के ये देखो आपको टाइप दिख रहे हैं, टाइप कितने सारे हैं कोई भी बता दे, इतने सारे आपको दिख रहे हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है। अगर आप सारी जिंदगी भी आप सोचो, हमारा एक सिंपल सा एक आंसर देता हूं आपको कि देखो हम एक मूविंग एवरेज से तो निपट नहीं पाते पूरी जिंदगी। अगर हम 60 साल भी लगा दें तो एक मूविंग एवरेज से नहीं निपट पाते हैं, हाँ या ना बताओ कोई भी। यस इसी सर। पे एक्सपर्टीज करने में हमें इतना टाइम लग जाता है, सारी जिंदगी लग जाती है, लेकिन एक ही मूविंग एवरेज पे एक्सपर्टीज नहीं होती। तो आप बताओ इस इतना अगर मैं करने लगूंगा तो मेरी तो 7 जन्म निकल जाएंगे। आप ये बताओ हाँ या ना। दूसरा मैं कहां उलझ जाऊंगा, दूसरा मैं कहां उलझ जाऊंगा, मैं अगर सिंपल लगाया मेरे को लॉस हो गया तो मैं सोचूंगा नहीं सिंपल सही नहीं है, एक्सपोनेंशियल लगाते हैं, एक्सपोनेंशियल ज्यादा अच्छा काम करेगा। फिर पता लगा एक्सपोनेंशियल में आपको 2 बार प्रॉफिट हुआ, आपने बोला बहुत अच्छा एक्सपोनेंशियल। फिर पता लगा तीसरी बार एक बड़ा लॉस हो जाता है एक्सपोनेंशियल की तरफ से, आप बोलते हो ये तो सही नहीं है, मैं ट्रायंगुलर लगा के देखता हूं। इसका मतलब आप सारी जिंदगी एक्सपेरिमेंट करते घूमते रहोगे या नहीं, कोई बताए हाँ या ना। एक्सपेरिमेंट करना छोड़ दो, राइट है। दोनों में डिफरेंस समझते हो, डिफरेंस में आपको बता देता हूं। जो सिंपल और एक्सपोनेंशियल होता है, इसको दोनों को लगा के देखो क्या फर्क होता है। ऐसे मत किसी की मत सुनो, मेरी भी मत सुनो, इसको यहाँ पर लगा के देखो, ये हटा दिया, ठीक है। यही 200 का मूविंग एवरेज या छोटा मूविंग एवरेज लगा देता हूं मैंने सपोज 50 का मूविंग एवरेज दिया, ये मैं लगा रहा हूं, ये मैं ग्रीन कर देता हूं और ये मैंने कर दिया सिंपल, ठीक है। समझना बस, केवल समझ के देखना। और इसी पर मैं एक एक्सपोनेंशियल लगा देता हूं, ठीक है। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी है। ये 50 का मैंने इसको कर देता हूं, ये रेड था, ये मैं ग्रीन कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने ग्रीन किया। अब जरा इसको समझो, मैंने सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल किया, ग्रीन वाला एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। ये सॉरी, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूं, ग्रीन के बजाय इसे रेड कर देते हैं, रेड वाला एक्सपोनेंशियल है। जरा बताइए दोनों में क्या फर्क आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एनीवन प्लीज बताए। दोनों उतने के ही है, मैं चेक कर लेता हूं कहीं गलती तो नहीं की। 50-50 है, 50-50 है। जो आपका ये वाला है, ग्रीन वाला है, ये सिंपल मूविंग एवरेज है, और जो रेड वाला है एक्सपोनेंशियल है। क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बताएं प्लीज। सर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? सर एक्सपोनेंशियल पहले बाय देता है। एक्सपोनेंशियल पहले बाय देता है, और इसे भी बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल थोड़ा फास्ट चलता है, राइट है, बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये समझिए सबसे ज्यादा जो दिक्कत करेगा आपको, सबसे ज्यादा जो गलत आपको इंफॉर्मेशन देगा, या जो सबसे ज्यादा फॉल्स आपको सिग्नल देगा, वो भी एक्सपोनेंशियल होगा, राइट या रॉन्ग? मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? आप बताओ, मेरे को तो 10 साल हो गए, मेरे को तो सिंपल से एक्सपोनेंशियल पे आ जाना चाहिए था कि नहीं, हाँ या ना। मेरे को आज तक कभी भी, आपने इतने साल हो गए, जो भी पुराने से पुराना है, आज तक भी कभी एक्सपोनेंशियल लगाते देखा? किसी ने देखा हो तो बताओ। नहीं देखा ना? क्वेश्चन है। नहीं, पहले पहले मेरे आंसर करिए, क्या आपने मेरे को कभी देखा एक्सपोनेंशियल लगाते हुए? कभी नहीं देखा होगा, देखा नहीं होगा। अब बताओ भाई, मैं अगर ट्रेडर हूं, मेरे को तो पता होगा ना कि सिंपल से एक्सपोनेंशियल ज्यादा अच्छा है, जो आज आप सोच रहे हो। अगर आप सोच रहे हो सिंपल से एक्सपोनेंशियल अच्छी बात होती है, ज्यादा अच्छा होता है, ये मैं कम से कम 8 साल पहले या 10 साल पहले सोच चुका हूँ कि नहीं, बताओ। मेरे भी तो दिमाग में आई होगी जैसे आपके दिमाग में आ रही, नहीं आई होगी। मैंने अगर इसे नेग्लेक्ट किया है या इसे हटाया है तो कोई रीजन तो होगा, मैं क्यों सिंपल के पीछे ही पड़ा हूं, कोई तो रीजन होगा, आप बताओ हाँ या ना। एक्यूरेसी ज्यादा मिलती है सिंपल, एक्यूरेसी सिंपल में ज्यादा मिलेगी। आपको मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि भाई मेरे को लगता है ऑडी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, मेरे को लगता है जैगुआर बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन उससे अच्छा ये है कि मैं इसको ठोकू पीटू, मेरे को नई गाड़ी चलानी आती, तो सबसे पहले मारुति 800 लूं और उसको अच्छी तरह सारी दीवारों में मारो, ठीक है।
और जब वो खत्म हो जाए तो उसे कबाड़ के बाहर में बेच के अपनी एक्सपर्टीज करके चाहे उसके बाद ऑडी लो, जैगवार लो, कुछ भी लो। राइट है या रॉन्ग बताओ, सही है कि यस नहीं? सर। ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम लोग पहले ही क्या करते हैं, हाँ होती है ये अच्छी होती है, मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती, देखो हमारे मेंटेलिटी खराब है और ये गलत बात है। देखो मेरे को सपोज गाड़ी चलानी नहीं आती सपोज मेरे को गाड़ी चलानी, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास पैसा आ गया, मैं जाके एक अच्छी सी गाड़ी खरीद लेता हूँ 30-40 लाख की, सपोज मैंने गाड़ी खरीद ली। अब क्या हुआ, फिर अब जाके मैं एक ट्रेनर ढूंढता हूँ जो मेरे को गाड़ी सिखा दे। राइट या रॉन्ग, ऐसी होता है कि नहीं? यस ट्रेनिंग स्कूल, अब मैं ट्रेनिंग स्कूल पकड़ता हूँ कि भाई जो मेरे को 1 से 1.5 महीने में गाड़ी सिखा दे। अब ये तो सिखा के हट जाएगा, लेकिन आपने ये तो सीख ली गाड़ी की सीधा कैसे चलती है, आपने ये भी सीख ली कि मार्केट में गाड़ी उल्टी कैसे चलती है, लेफ्ट राइट कैसे करती है, लेकिन जो रिस्की मोड़ होते हैं मार्केट के, ये इसके सड़क के ऊपर जो रिस्की टर्न्स होते हैं, वहां तो गाड़ी चलानी नहीं सीखी आपने। अब वहां अगर गाड़ी ठोकोगे तो कौन सी, अपनी नई गाड़ी ठोकोगे कि नहीं, कोई बताए? समझ रहे हो मेरी पॉइंट? तो अच्छा है आप पहले सिंपल पे काम करो, मारुति 800 चलाओ, दैट इज सिंपल मूविंग एवरेज। राइट, आराम से चलाओ, आराम से खूब सारा ट्रेड करो, 2 4 5 10 साल ट्रेड करो। जब आपको ये समझ में आ जाए कि ये सब कुछ अच्छा हो गया, तब जाके आप कोई सी भी गाड़ी के साथ काम करो। पॉइंट समझ में आया? क्यों लवली जी, समझ में आ गया? ठीक है। और यहाँ पर और लगा के देखो, देखो अगर आप ये बोलो कि मैं देखो जैसे हम क्या बात करते हैं, एक मिनट सुनिए, अगर मैं बोलता हूँ 50 या 20 का मूविंग एवरेज है, क्रॉसओवर होता है कि नहीं बताए? इसके क्रॉसओवर पे ही तो मैं बाय बाय करता हूँ सब, ऐसे ही होता है ना? यस सर। यहाँ पर मैंने अगर आप चाहो तो दोनों, अगर मैंने 50-50 के लगाए हैं, एक लगाया एसएमए और एक लगाया मैंने ईएमए, इन दोनों के ऊपर भी ट्रेड होते हैं कि नहीं? सेम दोनों 50-50। आप देखो ये मार्केट आ गया नीचे या नहीं, बताओ 50 का कौन सा है? ईएमए। जब एसएमए ईएमए को क्रॉस करेगा सेलिंग होगी या नहीं, कोई बता दे? ठीक है। जब ये जो एसएमए है, यहां पर चेक करो कोई सी भी जगह, यहां पर देखो, जब आपका ईएमए एसएमए को क्रॉस करता है, बाय आई कि नहीं आई, कोई बताए? यस दोनों 50-50 के ही है ना, दोनों, मैंने किसी की वैल्यू चेंज नहीं की है, ये समझो, ये वैल्यू 50-50 है, मैंने चेंज नहीं की है, दोनों 50-50 है, आप जाके चेक कर सकते हो ये। लेकिन एक ईएमए एक एसएमए, राइट, क्या इन दोनों के ऊपर भी ट्रेड हो रहे 20-50 की तरह, कोई बताए? यस यस सेम ट्रेड हो रहे हैं ना, कुछ ट्रेड तो गलत नहीं है। इसी को मैं बड़े टाइम फ्रेम पे उठा के ले जाता हूँ, डे में भी क्या ये सेम केस हो रहा, आप देखो कहीं पर भी जब भी बाय हुई होगी तो इनके साथ में ट्रेड, ये देखो ट्रेड चला होगा, बाय हुई होगी, तो आप इनके साथ भी जाके ट्रेड कर सकते हो। इसमें वेटेज सिंपल मूविंग एवरेज को ज्यादा देना है। यस, सिंपल मूविंग एवरेज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर यहाँ पर देख रहे हो तो किसका क्रॉसओवर होना चाहिए, बड़ा मूविंग एवरेज कौन सा मानेंगे इसमें से, कोई बताए? बड़ा वाला एसएमए ना। मैं ईएमए के ऊपर बाय नहीं कर रहा हूं, मैं एसएमए के ऊपर बाय कर रहा हूं। क्रॉसओवर किसका होना चाहिए? एसएमए का। इसका मतलब वेटेज किसको जा रही है, एसएमए को जा रही है नहीं? उसमें सर लेट इंडिकेशन मिलेगा, लेकिन प्योर सक्सेस और अच्छा मिलेगा, अच्छा मिलेगा। हाँ। अब देखो इसी की जगह मैं और भी 50 लगाता हूँ, देखो अब समझना इसको, मैं और 50 लगा देता हूँ, एक और मूविंग एवरेज, और ये भी मैंने ले लिया 50 का, और इसको मैंने अब की बार कौन सा लिया, इसके साथ में मैंने सपोज ट्रायंगुलर ले लिया। देखते हैं ट्रायंगुलर किसके साथ में जमता है, अब ये समझना। और इसको मैं ट्रायंगुलर को कर देता हूँ, सपोज ये रेड है, ये ब्लैक कर देता हूँ मैं, ब्लैक वाला ट्रायंगुलर है। अब जरा बताइए ट्रायंगुलर किसके साथ में जम रहा है, कोई भी बता दे, किसके इक्विवेलेंट काम कर रहा है? सिंपल मूविंग। जो टीएमए है वो आपका एसएमए के इक्विवेलेंट काम कर रहा है कि नहीं? टीएमए ईएमए के इक्विवेलेंट काम नहीं कर रहा है। पॉइंट समझ पा रहे हो? किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है? हाँ जी, ईएमए का मतलब क्या सर? ट्रायंगुलर मूविंग एवरेज, ये रहा। ठीक है। अब देखो इसी की जगह में एक और मूविंग एवरेज, सारे 50 के लिए रखे मैंने, सारे 50 के, ये कोई नहीं बताएगा भाई, कोई नहीं बताएगा। देखो इसकी जगह में एक और मूविंग एवरेज ले लेता हूँ, सपोज कौन सा कलर ले, ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, ये ब्लू कलर मैं ले रहा हूँ, या ये कलर ले लेते हैं, ये कलर ले रहा हूँ, लेकिन अब कौन सा ले रहा हूँ मैं, यहाँ से एक और ले ले, वेटेज ले ले, वेटेड। हाँ, ठीक है, वेटेज। वेटेड।
अब वेटेड कहां पर काम कर रहा है, ये मैंने वेटेड लगाया। वेटेड मूविंग एवरेज किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है जरा बताइए। ये आपका एसएमए, ये देखो ये एसएमए है, इससे भी कम काम कर रहा है कि नहीं। यस, मतलब इसको मैं एक बार कलर को चेंज कर देता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाए। मैं इसको भी जरा कोई और कलर, ये येलो कर देता हूँ, ठीक है। चलिए बताइए, इसका मतलब जो वेटेड मूविंग एवरेज है वो कहाँ काम कर रहा है, वो आपके पास ईएमए के भी नीचे काम कर रहा है कि नहीं। मतलब वेटेड मूविंग एवरेज जो है वो आपका ईएमए से भी फास्ट चलता है कि नहीं, क्या बोल सकते हो आप ऐसे। नहीं। हाँ या ना, नो सर। क्या समझ में आया। मतलब अब मैं तो आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ, ईएमए टीएमए ये सब कंपेयर कर करके दिखा रहा हूँ क्या है। एक और लगाइए, एक और लगा लीजिए आप, हल मूविंग एवरेज। ये तो आपने देख लिया टीएमए, इसको अगर मैं हल कर दूं, ठीक है, ये देखो अगर मैं वेटेड की जगह हल मूविंग एवरेज करता हूँ, ये कहाँ काम करता है, देखो हल कहाँ काम कर रहा है। यस जरा बता दे, 50 का हल मूविंग एवरेज कहाँ काम कर रहा है। ये आपके पास जो आपका ईएमए है उससे भी कितना फास्ट है, देख रहे हो। ये तो बाय दे चुका आपको। लेकिन जरा एक केस समझिए, मार्केट अगर आपके पास हल मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है, मैं केवल मूविंग एवरेज का वर्किंग बता रहा हूं। जो आपको बोलते हैं कि मूविंग एवरेज बहुत अच्छा है, ये चेंज कर लो वो चेंज कर लो, इतना बड़ा बेवकूफ बनाते हैं जिससे आप एंगेज रहो। ये समझो, ये सब आपको ट्रेडिंग से हटाने के मेथड है। मेरी बात प्लीज समझना, बुरा मत मानना किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए बुरा भी नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये ट्रेडिंग से हटाने के मेथड है आपको। आप क्या करते रहो, आप पूरे टाइम बैठ के एसएमए टीएमए ईएमए हल यही करते रहोगे कि नहीं, कोई बताए। यही करते रहोगे, ट्रेड कब करोगे, बुरा मत मानना मेरी किसी बात का, लेकिन ट्रेडिंग नहीं होगी। मैं ट्रेड अगर कर पा रहा हूं तो क्यों कर पा रहा हूं, मैंने एसएमए ही रखा ना। मेरे को मतलब ही नहीं इसके नीचे 10 मूविंग एवरेज है कि 15 और है, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं एसएमए की वजह से क्लियर हूं कि नहीं, बिल्कुल। आप बताओ, मैं जब यूज ऐसे भी करता ही नहीं तो मैं क्लियर है कि नहीं है, बताओ सारी चीजें। हाँ जी, आपने आपने बताई है ना कि आपको जो भी इंडिकेटर, अभी समझो बहुत सारे इंडिकेटर है, लेकिन आपको उसमें जो इंडिकेटर पसंद है उसमें मास्टरी करो, यानी और क्या, कंफ्यूजन कम हो जाएगा। हाँ। और क्या। भाई आप ये बताओ, मेरे को एक बार बताओ, अगर आपको करना ही है, चलो 2 मिनट इस पे बात कर लेते हैं। मेरे को बताइए, आपको लगता है कि भाई मेरे को मूविंग एवरेज करना है, जितने मैं आपको दिखा रहा हूं ये सारे मूविंग एवरेज के टाइप ही है या नहीं, कोई बताए। ये सारे टाइप ही है ना। अब केस ये है कि आपको ये सब करने चाहिए या इसमें से कोई भी जो अच्छा लगे एक रख लेना चाहिए, आप बताओ। कोई भी है। अच्छा क्या है, अच्छा कोई क्या भी है। है, एक रखना ना, एक रखना, सारे नहीं करने। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप ऐसे में रखो या ये में, एक रख लो जो भी आपको अच्छा लगता है, दूसरे सबको किनारे फेंक दो। ये तो कर सकते हो कि नहीं। यस सर। हाँ या ना, ये करो। और हम क्या करते हैं, हम सबको रख के बैठे रहते हैं। अब आपका ऐसे ही फिबोनाची में, अब देखो फिबोनाची का भी केस दिखाता हूं मैं। फिबोनाची में भी यही कहानी है। अगर ये फिबोनाची लगाई है तो फिबोनाची में यहाँ पर टाइप भी आते हैं, इस वाली में नहीं दिखाएगा, लेकिन बाकी सब में इसमें टाइप्स आते रहते हैं, आते रहते हैं। इस वाले में नहीं दिखाएगा, बाकी सब जो ब्रोकर होते हैं उनके साथ में टाइप भी दिखाएगा कि आपके पास कौन सी है फिबोनाची, कैमरेला कौन सी फिबोनाची है। उसमें भी लोग परेशान रहते हैं। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिसके अंदर लोग परेशान ही परेशान रहते हैं पूरे दिन। तो मैं ये बोल रहा हूं उनमें से एक चुन लो कोई सा भी और उसके साथ में काम करो। और मूविंग एवरेज की जहां तक बात है, मूविंग एवरेज सबसे अच्छा एसएमए है। अच्छा, इससे क्या, एक बार बताओ, अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं हमारा पैसा नहीं निकल रहा है, आपको अल्टीमेटली तो पैसा निकालना है कि नहीं, क्यों लवली जी बताओ। हाँ या ना। यस सर, यस सर। मेरे को इसके साथ सारे इंडिकेटर के साथ डांस थोड़ा ना करना है, मेरे को तो जो इंडिकेटर पैसा देगा वो मेरे लिए अच्छा है। जो इंडिकेटर पैसा दे दे वही आपके लिए फायदा है, चाहे वो एसएमए ईएमए। और वो कब पैसा देगा, जब आप उसमें एक्सपर्टीज करोगे, चाहे वो कोई भी है। मेरे को अगर हल मूविंग एवरेज ही पसंद है तो कोई इशू नहीं, मैं हल के साथ ही काम करूंगा, लेकिन इसमें मेरी एक्सपर्टीज तो होनी चाहिए या नहीं, कोई बताए प्लीज। होनी तो चाहिए। मैं सारे 2-2 दिन में चेंज ही करता रहूं, आज ऐसे में उसके बाद टीएमए उसके बाद वेटेड आ गया, हल आ गया, ये आ गया वो आ गया, मैं इसमें ही प्रैक्टिस करता रहूंगा सब में बैठा हुआ, तो एक्सपर्टीज किस में हुई। यही तो हुआ, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, ये केस तो हुआ। आपने सब चीजें करी लेकिन मास्टर किस में हुए, किसी में भी नहीं।
लेकिन अगर मैं बोलता हूं मैं एक ही मूविंग एवरेज रखता हूं कोई सा भी, आपने बोला ईएमए ही है, इसमें मैं काम करते रहूंगा तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव मिलेंगे मेरे को, लेकिन जब उससे निकल के मैं बाहर आऊंगा तो इसमें मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा। और यही होगा, कल को आप सारे करके बैठते हो सारे मूविंग एवरेज, कल को किसी को जाके क्या बोलोगे, आप बोलोगे मूविंग एवरेज में मैं एक्सपर्ट हूं। अगर गलती से पूछ लिया उसने कि कौन से मूविंग एवरेज में एक्सपर्ट हो, आप बताओ, जवाब दो। यस क्यों अनिल जी, क्रिश जी, राइट या रॉन्ग? अगर किसी ने पूछा आपका सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा है, भाई एक सिंपल सा वर्ड पूछ रहा हूं मैं आपसे, अगर किसी ने पूछा भाई, कोई भी आपसे पूछेगा आपका सबसे अच्छा इंडिकेटर कौन सा, आपने बोला ठीक है मूविंग एवरेज, आपने बोला मेरे को मूविंग एवरेज बहुत अच्छा लगता है, राइट है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद वो पूछेगा कौन से मूविंग एवरेज में काम करते हो, आप बोलते हो मैं तो 200 और सपोज 20 पे काम करता हूँ, 220 मेरे को बहुत पसंद है, इनका क्रॉसओवर बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद वो दूसरा क्वेश्चन दागेगा कि मूविंग एवरेज का टाइप कौन सा यूज करते हो, आपने किस टाइप में एक्सपर्टीज की है। अब यहां फंस गया, यहां फंस गया, क्योंकि आपने यहां पर किया वेरिएशन में काम किया है कि नहीं, आप तो रोज मूविंग एवरेज बदलते घूम रहे हो, तो आप इसका क्या जवाब दोगे, यस कोई भी बताए इसका क्या जवाब दोगे आप किसी को भी? क्यों नीलेश जी, प्रशांत जी, श्रीनिवास जी, मिथिलेश जी, लवली जी, बताओ आ गई गड़बड़ी या नहीं? समझे? जी यहाँ सर। फंस जाओगे। अब आपको मेरे से कोई पूछे, मेरे से पूछो, आप मेरे से अगर आप पूछोगे सर आप मूविंग एवरेज काम करते हो, यस मैं काम करता हूँ। कौन से मूविंग एवरेज, चलो 200 पे काम करते हैं, बिल्कुल सही है। सर टाइप कौन सा यूज करते हो, क्या मेरे को 1 सेकंड भी लगेगा सोचने में, आप बताओ। SMA 10 साल से मैंने एसएमए पे ही काम कर रहा हूँ, मेरे को सोचने की जरूरत है क्या, कोई बताओ? नहीं है ना? नहीं। सीधा छूटते ही मैं बोलूंगा मैं एसएमए पे काम करता हूँ, ठीक है, और प्रूवन है, बिल्कुल ऐसा नहीं जो भी मेरे को देखता है मैं एसएमए पे काम करता दिखता हूँ, इसके अलावा काम ही नहीं होता। इसका मतलब मेरी एक्सपर्टीज होगी ना एसएमए के ऊपर या नहीं, समझिए ना? तो एक पकड़ो, कोई भी एक पकड़ो, दो नाव में पैर रखोगे, दो नाव में पैर रखने वाला डूब जाता है, तो जब चार में इतने तो पैर ही नहीं है खैर, लेकिन अगर हाथ पैर रख भी दिए तो क्या होगा बताओ, इतनी सारी नाव में एक पकड़ लो कि नहीं, वही नैया पार लगा देगी आपकी। एक पकड़ना, कोई भी सा भी एक पकड़ो, ठीक है। अगर मैंने इतना वर्क किया, 10 साल काम किया, 10 साल मैंने क्लाउड में काम किया है कि नहीं बताओ, आपको क्लाउड की मेरी डेप्थ दिखती है कि नहीं? ठीक है। तो जब आप काम करोगे और उसकी एक्सपर्टीज लोगे तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा, वही पैसा दे जाएगा आपको। बस आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, मेरी अपॉर्चुनिटी कब है, अलग ऐसे वैसे किसी जगह पर काम नहीं करना। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई जगह जा रही है, सिंपल सी कोई नहीं है, बाय सेल कोई ज्यादा नहीं है, यहाँ पर छोटी क्वांटिटी के साथ में काम करो। जब आपको लगे पता कि नहीं आज मार्केट अच्छी जगह खुला है, कोई बहुत अच्छा पॉइंट है और यहाँ से अच्छा मार्केट शूट करता है, और आपको कोई इंडिकेशन भी दिखता है, यहाँ से बड़ी क्वांटिटी के साथ में काम करो जिससे आपको बड़ा पैसा मिले यहाँ पर। लेकिन रोज बड़ी क्वांटिटी के साथ में काम नहीं करना और रोज छोटी क्वांटिटी के साथ भी काम नहीं करना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपको कोई बहुत अच्छा मूव दिख रहा है, बहुत अच्छा मूव दिख रहा है और यहाँ से आपको पैसा कमाने का चांस था, लेकिन आप 10-10 क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर रहे हो, ये भी गलत है कि नहीं? राइट है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए मार्केट तो सेल में बैठा हुआ है और आप बाय की कोशिश कर रहे हो और बड़ी बड़ी क्वांटिटी के साथ में ट्रेड ले रहे हो, ये भी गलत है। क्यों निखिल जी, राइट या रॉन्ग? क्यों विशाल जी, सही है या गलत यस। बताओ? यस नहीं सर। होना चाहिए ना। अपनी यस। अपॉर्चुनिटी मेरे को दिखा, चाहे वो एक कैंडल है, चाहे वो एक कैंडल है, मेरे को दिखा कि अपॉर्चुनिटी है, हमने काम किया कि नहीं 2 मिनट में, यस। 10-15 मिनट में अपना पैसा लेके किनारे। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, अपॉर्चुनिटी देखोगे। अब ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती कि आपका 2-2 घड़ी में आती रहेगी, ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अभी अभी हमने देखा अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, अगर यहाँ पर देखते हैं आप, मैं क्लाउड लगा के दिखाता हूँ क्या कैसे मिली थी। चाहिए 15 मिनट में, 1 घंटे में मैंने क्या देखा था और 15 मिनट में क्या देखा, दोबारा एक बार समझ लीजिए। 1 घंटे में यहाँ पर क्या हुआ था, अभी अभी आपने देखा था यहाँ पर क्या हुआ था, सुबह सुबह रेड कैंडल बनी थी या नहीं? ठीक है। और हमने क्या बोला था, मार्केट अगर इसके ऊपर बैक कर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। कब? जब मार्केट जैसे ही इसके ऊपर जाने लगा, यहीं पर जाके मैंने अपना ट्रेड की क्वांटिटी बढ़ाई। कैसे बढ़ाई? और यहां पर 15 मिनट में क्या जाके देखा, क्लाउड के ऊपर 15 मिनट में क्या हुआ था यहाँ पर, कोई बताए? उस समय अगर आपको ध्यान है मार्केट यहाँ पर इतना रेड बनाए बैठा था कि नहीं, इतना सा,
तभी हमने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, मार्केट ऊपर गया और उसने हमें पैसा दे दिया। तो इसका मतलब 1 घंटा और 15 मिनट दोनों को चेक करके मैं अपना ट्रेड उठा सकता हूँ कि नहीं? हाँ या ना? अब दोबारा ट्रेड कब आएगा? दोबारा आने वाला है ट्रेड। एक और ट्रेड आप ढूंढ सकते हो यहाँ पर, ये मार्केट अभी यहाँ से ऊपर चलेगा कि नहीं, कोई बताए? अभी हमने कौन सा लिया है? यहाँ पर मैंने लिया है 25,400। आप यहाँ पर लेके रख सकते हो इसको, 12 जून का है। आप यहाँ से दूसरा जाके रख सकते हो 25,400 का ही, 25,400 का ही अगर मैं कॉल लेता हूँ। देखते हैं जून वाला कितने का है। जून वाला महंगा पड़ रहा है, ठीक है, जून वाला थोड़ा सा महंगा है। तो मैं इसको देखता हूँ कि 25,700 का एक कॉल कोई मिल सकता है मेरे को। जून का ये जून, ये 64 का चल रहा है। एक बार को इसे बाय किया जा सकता है, ठीक है। इसे बाय करके आप एक बार को रख भी सकते हो। चाहो तो मेरा टोटल लॉस इसमें कितना होगा? मेरा टोटल लॉस 4,800 का इसमें टोटल लॉस होगा। लेकिन मैं इसे कहां पर बाय करूंगा? मैं इसे बाय करूंगा, या एक काम और भी कर सकते हो, एक काम और भी कर सकते हो, ये ना लेके मैं 24,400 का ही 24,500 के आसपास का कॉल, और ये ढूंढता हूँ 12 या 19 का। 19 में 24,500 का, एक मिनट कितना था ये, 25,500, सॉरी मैंने गलत लगाया, ठीक है। अब ये एक बात और देखो, यहाँ पर मैं हटाता नहीं, जरा एक पॉइंट को और नोट करो यहाँ पर। अगर मैं 25,500 का एक कॉल लेता हूँ, जरा एक पॉइंट समझ लीजिए, काम का पॉइंट है, ठीक है आपके। अगर मैंने 24,500 लगाया था, ठीक है, 24,500 का कॉल लगाया था, यहाँ पर 19 का ही लगाया था मैंने, तो जरा इसको चेक करो, इसका प्रीमियम कितना बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है ये इतना प्रीमियम, कोई बताए क्यों बढ़ा हुआ इतना प्रीमियम? क्या ये आपका आईटीएम बन गया था? यस, कोई बताए, क्या ये आईटीएम बन गया था? चेक करो जरा इसे आके। जो 24 आपका 24,500 था, 24,500 देखो कहां पर था, 24,500 आपका यहां पर था। मार्केट देखो इससे कितना ऊपर बैठा हुआ है। तो ये आपका जो स्ट्राइक प्राइस था ये बना हुआ है आईटीएम, और थोड़ा बन गया है डीप आईटीएम। तो अब मार्केट यहाँ से अच्छा खासा देखो प्रीमियम बढ़ा हुआ है, ठीक है। ये बात आपको अभी आगे जब ऑप्शन करेंगे तो आपको समझ में आएगी। और देखो ये आपके पास कितना बढ़ा है। अगर मैं 25,500 का कॉल लेता हूं और किसी ने 24,500 का कॉल लिया है, तो 24,500 लगभग 40 पॉइंट अभी तक बढ़ चुका है, और 25,500 अभी माइनस में ही चल रहा है, ठीक है। तो अभी मार्केट वापस जाएगा, तो आप चाहो तो 25,500 का कॉल भी 19 तारीख के आसपास का लेके रख सकते हो। ये भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट कर जाएगा, ठीक है। इसको भी चाहो तो एक बार को लेके रख सकते हो। 19 तारीख आज कितनी हुई है? 5 तारीख है हमारे पास टाइम, ठीक है। इसको लेके रख सकते हैं। ये यहाँ पर रख लेते हैं, एक हमने और यहाँ पर बाय करके रख लिया। इसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे मार्केट में क्या होता है। चलिए मैं यहाँ पर रोकता हूँ क्लास को, फिर दोबारा से मिलते हैं। अभी निफ्टी कहीं कहीं से वापस ऊपर चलेगा, तो हमारे लिए उम्मीद है कि मार्केट यहीं से निकल जाएगा। लेकिन अभी क्या देखना है मेरे को? इनका क्रॉस ओवर। ये देखो ये कैंडल है, ये कैंडल अभी कहीं, ये सॉरी चिकागो स्पैन कैंडल को कहीं क्रॉस करेगी, तो इसके ऊपर अगर मार्केट चलेगा तो एक बाय बनाएगा। लेकिन मार्केट अभी क्या कर सकता है? ग्रीन कैंडल से ऊपर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होता है मार्केट का। तो मार्केट थोड़ी देर साइडवेज होके, 2-3-4 घंटे साइडवेज होके फिर इसके ऊपर से निकलेगा तो अच्छा पाई देगा। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आज मार्केट यहीं रुका रहे और कल जाके टाइम स्पेंड कर ले 4-5 घंटे, और उसके बाद यहां से बाहर निकलेगा तो बाय होगा। इसको नीचे चेक करेंगे तो क्रॉस ओवर आएगा, तो आपका एक बाय आएगा। मतलब बाय तो आना है। इसको आप एक तरीके से और भी चेक कर सकते हो। देखो ये जो कैंडल है, ग्रीन कैंडल क्लोज करी है, अगली कैंडल यहाँ खुली है, 22 पॉइंट के ऊपर है या नहीं, कोई बताए? हाई के ऊपर। यस यस। कंसेप्ट तो कंसेप्ट है ना, उसको थोड़ा छोड़ देंगे अब। तो मेरा बाय, हालांकि मैंने तो कर लिया है, लेकिन आपको कहां पर बाय करना है? जब इसके ऊपर चलेगा तभी तो बाय होगा। तो आप उस पॉइंट को यहाँ पर डाल दीजिए। ये देखो 15 मिनट में कहां पर दिख रहा है मेरे को बाय? अभी मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन दोनों को बाहर करा हुआ है। बेस लाइन बाहर आने वाली है, अभी आई नहीं है। ये क्लाउड आपका बन चुका है। अब आपका मार्केट जैसे ही हाई के ऊपर चलेगा तो अपना बाय बनाना शुरू करेगा। ऐसे चला सकते हो मार्केट को बड़े आराम से, ठीक है। चलिए मैं रोकता हूँ। अच्छा, जो भी लोग सैटरडे वाले हैं, सैटरडे को क्लास नहीं होगी, सैटरडे को क्लास इवनिंग वाली नहीं होगी। तो सैटरडे को ध्यान रखना, उस दिन मैं मैसेज भी डाल दूंगा, पर क्लास नहीं होगी सैटरडे को, ठीक है। चलिए रोकता हूँ मैं क्लास को।